भारत का विभाजन क्यों हुआ? भारत के विभाजन के लिए असली जिम्मेदार कौन है? क्या महात्मा गांधी की वजह से हुआ था भारत का विभाजन, या फिर कोई और जिम्मेदार है? गांधी है, कांग्रेस, या फिर मुस्लिम लीग, या फिर जिन्ना? ऐसे तमाम सवाल आपके जो भी हैं उन सब का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम मनु कुमार है और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। साथियों अगर हम भारत के विभाजन की बात करें तो हम शुरू करते हैं 3 जून 1947 से। 3 जून 1947 ये वो दिन है जिस दिन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से माउंट बेटन योजना को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होगा, लेकिन विभाजन के साथ, अर्थात एक देश नहीं 2 देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, ये जो है योजना प्रस्तुत की गई। तो मुस्लिम लीग ने तो इसका खुले दिल से स्वागत किया और एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस के काफी लोग जो है इसको स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया। सर्वसम्मति से तो नहीं, लेकिन बहुमत से इसको स्वीकार किया गया। अब सवाल यह है कि मुस्लिम लीग तो चाहती थी पाकिस्तान अलग देश बने, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भारत का विभाजन हो। तो फिर कांग्रेस ने ये विभाजन स्वीकार क्यों किया? ठीक है, सवाल हो सकता है। तो इसका जवाब ये है कि उस समय 1946 और 47 की बात करें तो आजादी से पहले भारत में जो है सांप्रदायिकता का माहौल था। हर जगह दंगे हो रहे थे, रोज हजारों लोग मर रहे थे। जो भारत का प्रशासन था, पुलिस विभाग था, रक्षा विभाग था, वो जो है स्थिति को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं था। चारों तरफ जो है लोग डर डर के जी रहे थे। कहीं से खबरें आती थी कि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हो गया। इस तरह पूरा जो है माहौल बना हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है ज्यादातर निर्दोष लोग मारे जा रहे थे। जो बचने का प्रयास करे तो उन्हीं को मार रहा था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है गृह युद्ध की संभावना थी। भारत में अभी आजादी मिली नहीं है और गृह युद्ध। ठीक है, और दूसरा चीज कि अगर भारत की जो अंतरिम सरकार थी, अगर वो सेना को प्रशासन दे देती कि आप लोग आइए आर्मी को और आपके प्रशासन को सही करिए, तो सैन्य तंत्र की स्थापना का जो है खतरा था। जबकि लड़ाई आजादी की तो हमने लोकतंत्र की स्थापना के लिए लड़ी थी, तो ये भी दिक्कत थी। तो अब जो है उस समय जो है कांग्रेस के पास जो है 2 विकल्प थे, 2 बुराइयां थी उस समय। क्या? तो एक है अलग पाकिस्तान की मांग को मान लिया जाए, भारत का विभाजन होने दिया जाए, या फिर गृह युद्ध होने दिया जाए। इन 2 विकल्प में से किसी एक कुछ का चयन करना था कांग्रेस के पास। ठीक है, क्योंकि तत्काल सत्ता हस्तांतरण जरूरी था। और इसी संदर्भ में पटेल जी ने कहा था, सरदार पटेल ने कहा कि अगर हमने तुरंत सत्ता हस्तांतरित नहीं की तो भारत के सिर्फ 2 नहीं कई टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि जितने भी रियासतें थी वो सब स्वतंत्र रहना चाहते, जितने राजे रजवाड़े थे वो अलग राज्य अलग देश बनाना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर तत्काल हमने भारत का विभाजन नहीं किया, जो है सेकंड वाली मांग, पाकिस्तान की मांग को नहीं मानी, तो फिर जो है भारत के सिर्फ 2 ही नहीं कई टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के पास जब 2 विकल्प थे तो उसने जो है दोनों बुराई वाले थे, दोनों में से कोई जो है जो कांग्रेस जो है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब दोनों में से कम बुराई वाला कौन था, ये देखते हुए उन्होंने पाकिस्तान की अलग मांग को स्वीकार किया। क्योंकि इससे अगर पाकिस्तान को मांग को स्वीकार कर लेते हैं तो जो दंगे फसाद है, जो निर्दोष लोग हैं वो उनकी जान बची रहेगी और जो है शांति स्थापित हो जाएगी। गृह युद्ध नहीं होगा और सैनिक तंत्र की स्थापना नहीं हो पाएगी, और साथ ही भारत के कई टुकड़े नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सिर्फ 2 ही टुकड़े होंगे। तो इस वजह से कांग्रेस ने जो है भारत के विभाजन को स्वीकार किया। ठीक है, अब आपका सवाल होगा, अब भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया, अब आजादी मिल गई, 15 अगस्त को भारत को मिल गई, 14 अगस्त को पाकिस्तान को मिल गई। ठीक है, अब आपका सवाल होगा कि कौन जिम्मेदार है, ये जो विभाजन हुआ इसका जिम्मेदार कौन है? चलो कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया विभाजन की मांग को, जिम्मेदार कौन है? क्या गांधी है? तो या फिर कांग्रेस है, या फिर जिन्ना, या फिर मुस्लिम लीग? तो इस भारत के विभाजन का जो जिम्मेदार है वो कांग्रेस है, जिन्ना है, मुस्लिम लीग है।
गांधी बिल्कुल नहीं। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपको बात करूं तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार जो है, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत मार्ले मिंटो सुधार जो है अंतरिम सरकार के सामने, मतलब कांग्रेस के सामने रखी। उसमें कहा गया कि मुस्लिम के लिए अलग मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली की उसमें मांग रखी गई। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था मुस्लिम और हिंदू को अलग करना, ताकि ये एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध न करें। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने मार्ले मिंटो सुधार के तहत जो है मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की। तो उस समय जो है कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी। 1909 में जब मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की गई तो कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया। पहले समझते मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या होता है। इसके तहत कहा गया कि जो एक क्षेत्र है वहां पे अगर कैंडिडेट मुस्लिम है तो उसको वोट सिर्फ मुस्लिम ही देंगे, बाकी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये इसका मूल उद्देश्य था। उस समय कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया, ये उसकी पहली गलती थी। और दूसरी गलती कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने इसको सहमति भी दे दी। उस समय उनके सामने आया कि ऐसा हम बिल लाना चाहते, अंग्रेजों ने लाया, लेकिन विरोध नहीं किया, इसका कोई विरोध नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं की, और उल्टा 1916 में इसको सहमति भी दे दी। अगर जब बंगाल के विभाजन की बात हुई थी 1905 में, तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। बंगाल के विभाजन का 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाए, विरोध करके आंदोलन पे जो है विभाजन को रद्द कर दिया गया। ऐसा ही विरोध अगर 1909 में कांग्रेस करती तो शायद भारत का विभाजन नहीं होता, अलग पाकिस्तान नहीं बनता। ठीक है, लेकिन ये कांग्रेस ने नहीं किया, ये उसकी गलती है। ठीक है, और दूसरी गलती कांग्रेस ने की 1928 में। 1928 में कांग्रेस ने क्या गलती की? 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली को रद्द करने की मांग कर दी। अब देखो, एक तो 1909 में तुम सहमति दे रहे हो और फिर 1928 में रद्द करने की मांग दे रहे हो, तो इसलिए मुस्लिम समाज आहत हुआ। उन्हें लगा कि कांग्रेस जो है मुस्लिम विरोधी है, दाना दे के दाना छीन रही है ना, तो इसलिए, और उन्होंने फिर जो है जैसे ही इन्होंने जो है मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली रद्द करने की मांग की, अब जिन्ना को मौका मिल गया सांप्रदायिकता की राजनीति करने की, और वो जो है यहीं से वो सांप्रदायिकता का जो है चाल चलना शुरू किया, जो कि आजादी के रूप में जो है विभाजन के रूप में सामने आया। ठीक है, और फिर जिन्ना ने जो है 14 सूत्री मांग रखी, जिसमें मांग रखा कि नहीं, मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली को रद्द नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब जो है यहीं से जो है बीज पड़ने शुरू हो गए। ये जो है कांग्रेस की गलती थी। जब कांग्रेस 1905 में विरोध कर सकती है, यहां तक छोड़िए ना, 1932 में जब दलित पृथक निर्वाचन प्रणाली का मांग किया गया तो वहां पे कांग्रेस ने विरोध किया और उसको जो है दलित पृथक निर्वाचन प्रणाली को रद्द करवाया। ठीक है, पूना पैक्ट हुआ गांधी और अम्बेडकर के बीच। तो यही काम अगर वो 1909 में कर दे तो शायद ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार है कांग्रेस। ठीक है, ठीक है। अब कुछ लोग जो है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान अर्जित करते हैं, उनका कहना है कि गांधी के वजह से हुआ था पाकिस्तान का, भारत का विभाजन, पाकिस्तान अलग देश गांधी की वजह से बना था। तो ये बिल्कुल भी गलत है, गांधी कतई जिम्मेदार नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, बिल कब आया था मार्ले मिंटो सुधार वाला? 1909 में, और उसको सहमति मिली थी 1916 में। और गांधी की एंट्री कब हुई थी भारतीय राजनीति में? गांधी की एंट्री 1915 में हुई थी। वो व्यक्ति कैसे जिम्मेदार हो गया जो 1915 में आ रहा है, जबकि बिल तो 1909 में आ गया। और 1916 में अगर बिल पास भी हो रहा है तो उस समय गांधी का ओहदा तो इतना बड़ा था नहीं, क्योंकि जस्ट भारतीय राजनीति में एंटर किए थे। तो गांधी का इससे कोई लेना देना नहीं, गांधी इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, कुछ लोग दावा करते हैं कि तो फिर उन्होंने खिलाफत आंदोलन क्यों किया? खिलाफत आंदोलन जो कि भारतीय मुद्दा नहीं था, फिर उन्होंने क्यों किया? तो समझो, कुछ कहने से पहले समझो, गांधी ने खिलाफत आंदोलन क्यों किया? गांधी ने खिलाफत आंदोलन इसलिए किया कि जो अंग्रेज थे वो फूट डालो राज करो की नीति के तहत शासन कर रहे थे। वो चाहते नहीं थे कभी भी कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाए। ठीक है, इसलिए वो फूट डालो, ये 1909 का भी बिल लाया था। तो ऐसे में गांधी जो है चाहते थे एक बड़ा आंदोलन जिसमें भारत का हर व्यक्ति शामिल हो, अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करे।
कोई हिंदू कोई मुस्लिम ना हो, सब एक होके विरोध करें। तो इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा चुना, ताकि हिंदू मुस्लिम को एक करके एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाए। जनाधार बढ़ जाएगा तो अंग्रेज डरेंगे, उन्हें लगेगा कि हिंदू मुस्लिम एक हो गए तो वो डरेंगे और हमारी बात को मानेंगे। इसलिए उन्होंने किया था खिलाफत आंदोलन, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन जो है धर्म से जुड़ा जरूर था, लेकिन ये किसी धर्म का अपमान नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा चुना था, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको बता दिया कि जो है भारत के विभाजन का असली जिम्मेदार कौन है, ठीक है। तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, आपकी जानकारी में ग्रोथ हो रहा है, तो इसको जरूर शेयर करें अपने दोस्तों को। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।